गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास। लास्ट हमने पढ़ा था मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में हमने देखा था दो टाइप की होती है, ऑड पीरियड मूविंग एवरेज एंड इवन पीरियड मूविंग एवरेज। ऑड पीरियड मूविंग एवरेज हमने कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इवन पीरियड मूविंग एवरेज। इवन पीरियड नेम से पता चल रहा है, इसमें इवन ईयर्स लेते हैं हम मूविंग एवरेज निकालने के लिए। इसके दो मेथड हैं। मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। सिर्फ आप लोगों को ऑड पीरियड में क्या था, जैसे 5 दे रखे थे आपकी, तो आप 2 करके निकाल सकते थे इसको। मान लीजिए 3 इयर्स का है तो ये बीच में आ जाता था, 5 इयर्स का है तो वो बीच में आप लिख देते थे। इवन पीरियड में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इसका सेंटर नहीं पता होता हमें इवन पीरियड में। तो देखिए इवन पीरियड में आप कैसे निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही आप ईयर्स लिखोगे, 70, 71, 2, 3, 4। उसके बाद आपको सेल्स दे रखी है 7, 8, 9, 11, 10, 12। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इवन पीरियड दे रखा है तो मान लीजिए 4 इयर्स का, तो 70, 71, 72 और 73, ये 4 इयर्स का लोगे आप। अब इसका मिड मिड क्या है, मिड में ना तो 71 है ना 72 है, 71 और 72 का मिड लेंगे हम, चारों को प्लस करेंगे 7, 8, 9, 11 और उसका यहाँ पर 71 और 72 के मिड में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट 4 का। फिर नेक्स्ट मूविंग एवरेज हम नेक्स्ट ईयर्स लेंगे 71, 72, 3, 4, 8, 9, 11, 10। अब इन चार का मिड क्या है, 72 और 73 का मिड। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट लेंगे 9, 11, 10, 12। इन चारों का मिड क्या है, 9, 11, 10 एंड 12। इन चारों का मिड है ये। ऐसे करके हमारी इवन पीरियड का ये निकलेगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, अब देखो ये भी 2 साल का। अब इन दोनों के बीच का मिड ये आ गया, इन दोनों को 35 और 38 को प्लस करेंगे 73, इसका मिड 72। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें ओड पीरियड से एक स्टेप ज्यादा है। ओड पीरियड में हम सीधा प्लस करेंगे और उसके बाद डिवाइड बाय 3, 5 या 9 जो भी कर देंगे। लेकिन इसमें क्या है, इवन पीरियड है तो एक स्टेप ये वाला ज्यादा है। ठीक है, फिर ऐसे ही करके हम सारे यहाँ पर वैल्यूज निकाल लेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो आई है वैल्यू 73 वैल्यू आ गई हमारी। इस 73 वैल्यू में 4 इयर्स ये है, ये 4 सालों का है ना 35, ये 73, 2 + 2, 2 + 2 का 4, 4 हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 73 डिवाइड बाय 8। मतलब ये भी तो 4 सालों से मिलकर बना है, 35 और 38। ये यहाँ पर और ये यहाँ, इसका ये क्या बना है, 4 सालों से मिलकर बना है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। मतलब 73 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 80 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 83 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इवन पीरियड मूविंग एवरेज। सेकेंड मेथड आप और इजी कर सकते हो। सेकेंड मेथड में क्या है, जैसे ईयर दे रखी है, सेल्स दे रखी है, पहले आप क्या कर सकते हो, इन चारों का निकाला 35 आ गया। अब नेक्स्ट में ही आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 4 कर दोगे क्योंकि हमने 4 का निकाला है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारा आएगा 8.75, इसको और इसको प्लस करोगे, उसको हम क्या डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमने ये 2 साल का निकाला है। ठीक है, तो 4 × 2 डिवाइड, पहले हमने 8 कर दिया था, यहाँ पर हम 2 करेंगे।
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। ये 4 इयर्स का, ये 2 इयर्स का, 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 8। यहाँ पर इजीली आपको कर रखा है, पहले 4 से डिवाइड किया हुआ है, फिर यहाँ पर इन दोनों का प्लस किया हुआ है, इन दोनों को फिर 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो आएगा वही आंसर, बस ये थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके दे रखा है। ये है ओड पीरियड, मूविंग एवरेज, फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड। उसके बाद है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस का जो लास्ट है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये आपने पहले भी किया हुआ है रिग्रेशन में, जिसमें दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेंड फिटिंग इन ए टाइम सीरीज एंड इज मोस्ट यूज्ड इन प्रैक्टिस। इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मेथड एंड ए ट्रेंड लाइन इन दिस मेथड obtained in such a way that following two conditions are fulfilled. Y minus YC sigma is equal to 0. Sum of the deviation of actual values of Y and computed trend value is 0. And इसका स्क्वायर लीस्ट आएगा, इसलिए लीस्ट स्क्वायर मेथड बोला गया है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन थर्स फिटेड अंडर दिस मेथड इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज टू फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड और पैराबोलिक ट्रेंड एंड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हम इसमें करेंगे इस चैप्टर में। देखो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड में क्या कहा हुआ है, ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, रिग्रेशन में एक लाइन थी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। पहले इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको x से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाती थी रिग्रेशन में, याद हो तो। उसके बाद लाइन फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, any year is taken as the year of origin and usually first or year or second before that is taken as 0. Deviation of other years are marked on 1 2 3. फिर उसके बाद हम सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई ये कंप्यूट करेंगे और उसकी वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, जैसे आपको सम दिया गया है, फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टेकिंग 1978 एज ईयर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, देखो 78 ईयर ऑफ ओरिजिन, अब इसके अंदर नहीं है तो 78 हमने ईयर ऑफ ओरिजिन लिया, तो यहां पर क्या आएगा, 78 लेस करेंगे इसमें से तो 1, यहाँ 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारा x। फिर उसके बाद एक्स वाई एक्स स्क्वायर हमने देखा था, अभी 2 नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे और इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, सम आ जाएगा पूरा। कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, ये हमारी सारी ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। करके देखोगे, बिल्कुल इजी मेथड है। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में कुछ भी नहीं है, आपको कोई बीच का ईयर जो है वो बेस ईयर लेना है, बाकी की वैल्यूज लेनी है, उस बेस ईयर के अकॉर्डिंग माइनस और प्लस की आएगी, उसकी वजह से जो हमारा सिग्मा एक्स आएगा वो 0 आएगा हमेशा। तो इसमें भी शॉर्टकट मेथड में व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज ओड एंड वन नंबर ऑफ ईयर इज इवन, ओड नंबर में आप बीच का जो है ईयर इजीली ले सकते हैं। मान लीजिए ओड नंबर है तो 96 हमने बीच का ले लिया 0, और उसके बाद हमने 96 से 93 लेस किए, -3 -2 -1 1 2 3, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स वाई की, एक्स स्क्वायर सेम ही है। शॉर्टकट मेथड में बस आपको क्या बताया हुआ है, सीधा ही आपको वैल्यूज निकालनी है और ए और बी में पुट करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसमें क्या है,
जैसे -3, -2, -1 ये जो x की वैल्यूज आई है वो आप जो ये वाली इक्वेशन है इसमें आप पुट करेंगे बार बार। जैसे -3 आया, -2 लगा दिया हमने यहाँ पर, -1, फिर 0, 1, 2, 3, ये बार बार पुट करेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन आ जाएगी, वो हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब इवन पीरियड है, व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज इवन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का 64.5 ले लेंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो अब इसके अंदर क्या करना है हमें, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें से ये लेस करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्या, कंप्यूटेशन को इजी करने के लिए जो हमने डेविएशन लिया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ताकि हमारा जो पॉइंट्स है वो हट जाए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इवन पीरियड से। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 64.5 जो होगा वो हमारा मिड पीरियड होगा, 64.5 -61 करेंगे, -3.5, फिर -2.5, -1.5। ठीक है, ऐसे करके हम अपना सम निकाल सकते हैं और वही हमें इक्वेशन लगेगी, ए में वैल्यू पुट करेंगे, बी में वैल्यू पुट करेंगे और हमारी लाइन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा पूरा चैप्टर टाइम सीरीज एनालिसिस 1, जिसके 4 मेथड्स थे, फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, यहां तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।